सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई ने भारत के कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन हार्ड बॉल शुरू किया है। इस अभियान के तहत अमेरिका, कनाडा और यूरोप के 50 से ज्यादा स्थानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एफबीआई का दावा है कि नेटवर्क हत्या, रंगदारी, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध में सक्रिय था। इस कार्रवाई के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या भारत लॉरेंस बिश्नोई को अमेरिका प्रत्यर्पित करेगा, और अगर अमेरिका औपचारिक रूप से उसकी मांग करता है तो क्या ये भारत और अमेरिका के बीच एक नया कूटनीतिक मुद्दा बन सकता है। एफबीआई और अमेरिकी न्याय विभाग की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने बताया कि ऑपरेशन हार्ड बॉल कई वर्षों की जांच का नतीजा है। जांच एजेंसियों के मुताबिक इस अभियान का उद्देश्य केवल एक हत्या की जांच करना नहीं, बल्कि भारत से संचालित उस अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क को तोड़ना है जिसने अमेरिका में हिंसक अपराधों का बड़ा तंत्र खड़ा कर लिया था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार इस अभियान के दौरान अमेरिका, कनाडा और यूरोप में 50 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई। इस कार्रवाई में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुल 37 आरोपियों के खिलाफ संघीय आरोप पत्र दाखिल किया गया है। जांच के दौरान बड़ी मात्रा में हथियार, नकदी और मादक पदार्थ भी बरामद किए गए हैं। एफबीआई ने आरोप लगाया है कि जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई भारत से ही अपने अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का संचालन करता है। जांच एजेंसी के अनुसार ये गिरोह रंगदारी वसूलने, टारगेट किलिंग, हथियारों की तस्करी और ड्रग्स नेटवर्क के जरिए कई देशों में सक्रिय था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों ने यह भी कहा कि इस नेटवर्क ने विशेष रूप से भारतीय मूल के लोगों को डराने, धमकाने और उनसे वसूली करने की कोशिश की। अमेरिकी संघीय अभियोग में यह भी दावा किया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड ने 2023 में कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रची थी। हालांकि अमेरिकी दस्तावेजों में भारतीय सरकार पर किसी प्रकार की संलिप्तता का आरोप नहीं लगाया गया है। एफबीआई ने गोल्डी बराड की गिरफ्तारी के लिए 50,000 अमेरिकी डॉलर के इनाम की भी घोषणा की है। एफबीआई ने अपने आरोप में कहा कि अपनी जेल की कोठरी में तस्करी करके लाए गए सेलफोन और दूसरे वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल डिवाइस का इस्तेमाल करके बिश्नोई ने खुद दुनिया भर में बिश्नोई एंटरप्राइज के सदस्यों और सहयोगियों द्वारा किए गए राजनीतिक हत्याओं के अलावा साधारण हत्याओं, गोलीबारी, जबरन वसूली, अपहरण, ड्रग तस्करी, मानव तस्करी और दूसरे अपराधों को डायरेक्ट किया। इस पूरी कार्रवाई के बाद अब चर्चा का सबसे बड़ा विषय लॉरेंस बिश्नोई का संभावित प्रत्यर्पण बन गया है। हालांकि कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि फिलहाल उसका अमेरिका जाना तय नहीं माना जा सकता। लॉरेंस बिश्नोई पहले से ही भारत की जेल में बंद है और उसके खिलाफ हत्या, रंगदारी, संगठित अपराध समेत कई गंभीर मामलों की सुनवाई भारतीय अदालतों में चल रही है। ऐसे में अगर अमेरिका उसे अपने यहाँ मुकदमे के लिए चाहता है तो उसे पहले भारत से औपचारिक प्रत्यर्पण का अनुरोध करना होगा। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है, लेकिन किसी आरोपी को दूसरे देश भेजने का फैसला केवल आरोप लगने से नहीं होता। भारत सरकार और भारतीय अदालतें ये तय करती हैं कि प्रत्यर्पण की सभी कानूनी शर्तें पूरी होती हैं या नहीं। कई मामलों में संबंधित देश पहले अपने यहाँ चल रहे मुकदमों को पूरा करने के बाद ही आरोपी को दूसरे देश भेजने पर विचार करता है। इसलिए ये भी संभव है कि भारत पहले अपने मामलों की सुनवाई पूरी करे और उसके बाद ही किसी संभावित प्रत्यर्पण पर फैसला लिया जाए। जानकार मानते हैं कि अगर अमेरिका भविष्य में औपचारिक रूप से लॉरेंस बिश्नोई के प्रत्यर्पण की मांग करता है और भारत उसे तत्काल स्वीकार नहीं करता तो ये दोनों देशों के बीच कूटनीतिक चर्चा का विषय बन सकता है। हालांकि मौजूदा परिस्थितियों में भारत अमेरिका संबंधों में किसी बड़े टकराव के रूप में नहीं देखा जा सकता है। रक्षा, व्यापार, तकनीक और इंडो पैसिफिक जैसे कई रणनीतिक क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध है। इसलिए संभावना यही है कि इस मामले को कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रियाओं के तहत आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल एफबीआई की कार्रवाई ने यह संकेत जरूर दिया है कि अब भारतीय मूल के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क पर अमेरिका पहले की तुलना में कहीं अधिक आक्रामक रुख अपनाने जा रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में लॉरेंस बिश्नोई और उसके कथित अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क से जुड़ी जांच पर पूरी दुनिया की नजर बनी रहेगी।